भगवान की कथा हीरे मोती से कम नहीं होती। असली धन तो भगवान की कथा ही है। बाकी के जितने भी संसारिक पदार्थ हैं वो नश्वर हैं, स्थायी नहीं है, खत्म हो जाने वाले हैं। लेकिन हरि का नाम स्थायी है, जो हमारे यहाँ भी और अगेत में भी दोनों जगह काम आता है। यहाँ हमें संकटों से बचाता है, दुराचार से बचाता है, बुराइयों से बचाता है, और वहाँ हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोलता है, हमारे साथ जाता है। इसलिए भगवान की कथा का श्रवण हमेशा करते रहना चाहिए। भगवान के कथा हरि नाम के हीरे मोती हैं। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई नाम का और बचावा गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई नाम का और ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में धन दौलत और माया वालों, धन दौलत और माया वालों, मैं तो जावा गली गली, ले लो रे कोई नाम का और बचावा गली गली। हरि नाम के हीरे मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई नाम दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही डरा रहना। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही डरा रहना। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई नाम का और बचाओ गली गली। हरि नाम के गली गली, ले लो रे कोई मित्र प्यारे एक दिन तुझे ठुकराएंगे, जिनको अपना समझे है कोई आग लगाएगा। सगे संबंधी मित्र प्यारे एक दिन तुझे ठुकराएंगे, जिनको अपना समझे है तू कोई आग लगाएंगे। तेरी का ये चमन खिला, तेरी का ये चमन खिला है, मुरझाएगी गली गली,
भजले हरि के नाम को, क्यों करता है मेरा मेरी, जपले प्रभु के नाम को। झूठे धंधे छोड़ के बंदे, भजले हरि के नाम को, क्यों करता है मेरा मेरी, जपले राम के नाम। चुगली छोड़ के बंदे, चुगली छोड़ के बंदे, बातें सुन ले घड़ी घड़ी, ले लो रे कोई हरि नाम के हीरे मोती, को अपना कर बंदे, तू इतना इतराता है, छोड़ेंगे वो बीच भंवर में, कोई साथ नहीं जाता है। को अपना कर बंदे, तू इतना इतराता है, छोड़ेंगे वो बीच भंवर में, कोई साथ नहीं जाता है। जगत मुसाफिर 4 दिनों का, जगत मुसाफिर 4 दिनों का, आखिर होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का हरि नाम के हीरे मोती, रामचंद्र भगवान की। सांझ समय सानंद निरप, गयो के कई गेहे, गवन निठरता निकट किए, जन धर दे सने। शाम के समय, संध्या के समय, जैसे ही राजा दरबार से फ्री हुआ, आपने तो सुना ही है कि राजा दशरथ ने सभी मंत्रियों की सलाह ली, गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा ली और श्री राम जी को राज्याभिषेक के लिए तैयार किया कि राम को राज्याभिषेक होगा, युवराज मनोनीत किया जाएगा। और सब काम निपटा करके राजा दशरथ सबसे पहले कहाँ गए? कौशल्या के पास नहीं गए, सुमित्री के पास भी नहीं गए, कैकेयी के पास गए। क्योंकि राजा जानते थे कैकेयी राम को बहुत प्यार करती है, और जब ये सुसमाचार सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। सीधे कैकेयी के महल में पहुंचे। राजा को जब मालूम हुआ कैकेयी कोप भवन में है, जिसे सुनकर राजा इस प्रकार सहम गए जैसे किसी बच्चे के हाथ से कोई कीमती कांच गिर के टूट जाता है और वो डर जाता है। ऐसे ही राजा सहम गए, डर गए। क्या कारण हो सकता है? क्यों कैकेयी कोप भवन में गई है? राजा का पांव आगे नहीं बढ़ रहा, डर रहे हैं, पता नहीं क्या कारण होगा। जो राजा कभी भयंकर राक्षसों से नहीं डरते थे, बड़े बड़े योद्धाओं के साथ जिन्होंने युद्ध किया और जिनकी तलवार पानी की तरह चलती थी,
तलवार के घावों से नहीं डरते थे, वही राजा आज कैकेयी के कोप भवन में जाने से डर रहे हैं। ये प्रेम ही तो है। व्यक्ति यहां आकर के सब चीजों को झेल जाता है, लेकिन अपने प्रिय के मुख को मलिन नहीं देख सकता, अपने प्रिय को दुखी नहीं देख सकता। राजा डरते डरते प्यारी कैकेयी के पास गए। कैकेयी को देखकर राजा बहुत दुखी हुए। रानी जमीन पर पड़ी है, आभूषण इधर उधर बिखरे पड़े हैं, बाल बिखरे हुए हैं। कवि कहते हैं कैकेयी का वेश ऐसा लगता है मानो विधवा का वेश, और मानो आने वाले आगामी समय की सूचना दे रहा हो। राजा दशरथ कैकेयी के पास गए और प्रेम भरी वाणी से बोले, हे प्रिय, किस लिए रूठी हो? राजा कैकेयी को हाथ से स्पर्श करते हैं, लेकिन कैकेयी हाथ झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध से भरी हुई कोई नागिन। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखे, हे प्रिय, हे कोकिलवेणी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। कौन है जिसने तुम्हारा अनिष्ट किया है? एक बार नाम तो बता, किसके 2 सिर हो गए? चाहे वो हे प्रिय तू कहे तो मैं अभी उसकी सिर गर्दन से अलग कर दूं, चाहे वो कौन, चाहे वो अमर देवता ही क्यों ना हो। तू एक बार नाम बता मुझे, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे सुंदरी, तुम तो जानती हो तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा का मैं चकोर हूं। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंब, संपत्ति, यहां तक मेरे प्राण भी तेरे अधीन है। तू कहे तो किसे मैं कंगाल बना दूं, और तू जिसे कहेगी मैं उसे कंगाल को राजा बना दूंगा। तुम्हारी झोली में जिस राजा का कहोगे मैं उसका राज्य छीनकर तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। हे प्रिय, मैं राम की सुगंध खाकर कहता हूं, एक बार मुंह खोलकर तू बता तो सही, तू चाहती क्या है? तू कुछ मांग कर तो देख। जैसे ही राजा ने राम की सुगंध की बात कही, कैकेयी अपनी जगह से पटदे से उठ खड़ी हुई, आभूषण और वस्त्र ठीक किए और हंसकर कहने लगी, हे प्रियतम, आप हमेशा कहते हो मांगो मांगो, लेकिन देते लेते कभी कुछ नहीं। मुझे तो अपने वो 2 वचन जो हैं याद है कि नहीं, वो भी भूल गए। राजा कहने लगा, हाँ याद है, कैसे भूल सकता हूं, कुछ काम की मजबूरियां थी इसलिए मैं भूल गया था। लेकिन रानी, तुम्हें तो याद करा देने चाहिए थे। अब मैं समझ गया तुम्हारा मर्म क्या है, तुम क्यों रूठी हो। आज तो तुम 2 की जगह 4 भी मांगेगी तो मैं 4 भी तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि आज पता है मैं तुम्हारे चहते राम को राज्याभिषेक बोलकर आया हूं। कल राम को राज्याभिषेक होगा। जैसे ही राजा ने तिलक की बात कही, कैकेयी की दुखती नस पर मानो हाथ रख दिया। जैसे एक बाल तोड़ फोड़ा होता है, जो बाल खींचने से थोड़ा हो जाता है, वो बड़ा दर्द करता है। अगर उसको छू ले तो ऐसे जान निकल गई ऐसा लगता है। मानो कैकेयी के बाल तोड़ को छू लिया हो। लेकिन कैकेयी बड़ी चालाक थी। चालाक क्यों थी? क्योंकि मंत्रा नाम की दासी ने बहुत अच्छी तरह सिखा करके तैयार किया था।
अपने मुंह पे दिखावा नहीं किया उस दर्द का। और राजा ने फिर कहा, हे रानी, हमारे रघुकुल की आन है, हमारे यहाँ प्राण जाए पर वचन नहीं जाते। मांग, मुझे राम की सौगंध है, तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा। कुठार के कई भाई बड़ी भयंकर वाणी से, कुठार की जो कुठार मैंने समझते ना, कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा कुल्हाड़ा जहाँ लगता है वही काट देता है। कुठार जैसी भयंकर वाणी से कई कहने लगी, राजा तैयार होना देने के लिए कि राजा कहने लगे इसमें भी कोई शंका है, देख लेना। देख लिया। तो पहले वचन में मुझे भरत को राज दीजिए। क्या? भरत को राज दीजिए। और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा सहम गए। जैसे ही कैकेयी ने कहा राजा सहम गयो, सहम नहीं कुछ कह पावा, जन सचान बन झपट ही लावा। विवरण भयो निपट नर पालो, दाम निहनो मनो तरतालो। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बन रहे, मानो बाज वन में बटेर पर झपट पड़ा। राजा का रंग कैकेयी की बात को सुनकर उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मार दिया। ताड़ का पेड़ बहुत लंबा होता है और जब बिजली गिरती है तो बदरंगा हो जाता है। वही हाल राजा का हो गया। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तन धर सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत करण जिमे हते समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्रों को बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, फूल आ गए थे, उसमें फल भी लग गए थे, परंतु फलते समय कैकेयी हाथन की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर दिया। जैसे हाथन आती है कच्चे ही फल को तोड़ करके खा जाती है। राजा यही कह रहे हैं कि आज कैकेयी रूपी हाथिन ने मेरे फूले हुए फल को तोड़ दिया। अवध उजारे कीन कैकेयी, दीन से अचल विपत्ति के नेही। कैकेयी ने योद्धा को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल दृढ़ नींव डाल दी। कौन अवसर का भयो गयो नार विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमी, जीत अविद्या नाश सियावै। राजा कह रहे इस समय क्या हो जाए, कब क्या होनी हो जाए। समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन सारा सोचा हुआ पूरा नहीं हुआ।
जो उतना हम सोचते हैं उतना पूरा नहीं है। राजा वही कह रहे हैं, क्या पता कब क्या हो जाए। स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। योगी कितनी बड़ी तपस्या करता है, सैकड़ों साल तपस्या करता है और एक क्षण में, एक सेकंड में थोड़ा सा भी अज्ञान हो जाता है तो उसकी विद्या नष्ट हो जाती है, उसकी तपस्या नष्ट हो जाती है। एक रानी राजा को श्रापित हो गई राजा, और राजा को जो है शरीर में सूल कांटे बोलते ना, कांटे निकला है सारे शरीर में। और रानी एक एक मंत्र पढ़कर एक एक कांटे को निकाल रही। देखिए 10 साल बीत गए ऐसे कांटे निकालते निकालते। रानी बड़ी सावधानी से मंत्रों का उच्चारण कर रही है और कांटे निकाल रही। जब आखिरी का 2 कांटा रह गया तब रानी को सोच क्रिया करने का मन हुआ, तो दासी को कहा कि मैं अभी आ रही हूं, तब तक तुम ये कांटे निकालो। दासी ने वो 2 कांटे जैसे ही निकले राजा होश में आया, और राजा ने देखा रानी ने होश, इसलिए दासी ने मेरी इतनी सेवा की, मेरे इतने कांटे निकाले। राजा वही कह रहा है कि मैं वैसे ही मेरी तपस्या भंग हो गई, सिर्फ स्त्री की बातों में आकर। यही विधि राव मन मन झाखा, देख कुभात कुमत मन माखा। भारत की रावर पूत न होई, आनो मोल विसाह के मोही। राजा मन ही मन चीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं? क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? क्या तुम मुझे दाम खरीद कर लाए थे, या भरत को मैं पीछे से लाई थी? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो सुन सर अस लाग तुम्हारे, काहे न बोल बचन संभारे। देह उतर अन करो के नाई, सत्य संध तुम रघुकुल माई। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लग गया, क्या राम तुम्हें ज्यादा प्यारा है? भरत तुम्हारा बेटा नहीं है? आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते हो? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना कीजिए। आप तो बड़े रघुकुल के वचनों वाले बनते थे, कहते थे प्राण जाए पर वचन न जाए। देन कहो अब जनवर देहु, तजो सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराह कहो वर देना, जानो ले मांग चवेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए, आपके ही अपयश होगा। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि मैं कोई चवेना मांग लूं। वेद दीज बल जो कुछ भाषा, तन धन तजो बचन पुन राखा। तुम्हारे ही कुल में राजा शिवी हुए, दधीची हुए, और बलि ने जो कुछ बचनों की खातिर कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। हे राजन,
आपके कुल में हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने बच्चों की खातिर अपनी पत्नी और अपने बच्चे और यहाँ अपने आप को भी बेच डाला, भंगी के घर पानी भरा और 1 टका ना देने पर अपने पुत्र को दाह संस्कार भी नहीं करने। और एक आप हो, अपने बचनों से हार रहे हो। एक बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले हुए पर नमक छिड़क रही है। धर्म धुरंधर धीर धर, नैन उघारे राय, सिर धन लीन से उपास अस, मारस मोय कुठाय सियावर। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, करहु दशरथ अजर श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। हम दीन दयाल जियत संभारी, करो नाथ मम श्री राम जय राम। धर्म को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, इसने मुझे कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना बहुत ही कठिन है। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान में से बाहर खड़ी हो, जो राजा को मारने के लिए तैयार खड़ी हो। और राजा भी डर रहे हैं कि कैकेयी रूपी तलवार से अपने प्राणों की रक्षा कैसे करूं, राजा की समझ में नहीं आती। और फिर कहते, हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके इस तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र 2 आंखें हैं, अर्थात एक से हैं। ये मैं शंकर जी को साक्षी मानकर कह रहा हूँ, मुझे भरत और राम में कोई भी फर्क नहीं। मैं अवश्य सवेरे होते ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन और मुहूर्त सधवाकर मैं तेरे भरत को राज्याभिषेक कर दूंगा, भरत को राजा बना, तो चिंता ना कर। लोभ न राम राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। राम को राज्य का लोभ नहीं है, मैं जानता हूँ राज्य के स्वभाव को, और भरत पर बड़ी प्रीत करते हैं। और जब भरत को राज की सुनेंगे तो बड़े खुश होंगे। लोभ न राम राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोड़ विचार जिए, करत रहो नृप प्रीत सियावर। जय जय राम मेरे प्रभु राम, दीन दयाल विरह संभारे, हरो नाथ मन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। और एक बात और बता दूं, जो तू सोचे कि कौशल्या की इसमें कोई चाल थी, ये तेरे मन का भ्रम है। मुझसे कभी भी कौशल्या ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, एक गलती मुझसे हुई कि मैंने तुमसे विचार नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन सुबह होते ही मैं भरत शत्रुघ्न को बुला लूँगा और भरत को राजा बना दूंगा। लेकिन जो तूने दूसरा वचन
बेटा इधर रुको, बेटा इधर रुको एक मिनट। लेकिन तूने जो दूसरा वचन कहा है, हे प्रिय, हे सुमुखी, उसको जरा सोच कर कहे कि राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। राम तो सबके हृदय का प्यारा है, और तू भी तो राम को कितना प्यार करती है। अजय हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास की सोच ही साचा। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई कहते हैं राम बड़े साधु। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, और साचे दरबार की। अब मंत्रों का उच्चारण होगा, उसके बाद आरती और फिर